हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा, आउटर, मिडल, इंटरनल। आउटर पार्ट में भी हमने पढ़ा कि आउटर पार्ट में क्या था। आउटर पार्ट में पिन्ना, ईयर ड्रम और ऑडिटरी कैनाल, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिन्ना कार्टिलेज का बना होता है और ऑडिटरी कैनाल से बाह्य ध्वनि को अंदर ले जाना उसका वर्क था। ईयर ड्रम कान का पर्दा होता है और इसी तरह से जो मिडिल पार्ट होता है उसमें 3 टाइप की बोन होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। जो येलो वाला एरिया दिख रहा है आपको, जो येलो वाला एरिया दिख रहा है वो मिडिल पार्ट है, जबकि ये बाहरी ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है वो आपका आउटर पार्ट है। इसी प्रकार से जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला एरिया जो आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट इंटरनल पार्ट है। तो हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया इसके बारे में कि कोक्लिया क्या होता है, ईयर ड्रम क्या होता है, मेलियस का क्या काम है, इंकस और स्टेपीज, इन सभी बोन्स का क्या काम है। तो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे आइस के बारे में पलक होती है, प्यूपिल होती है और आइरिस होता है। जिस तरीके से हमारी आइस आइस में कई पार्ट होते हैं, जैसे हमारी पलकें हुई, हमारी प्यूपिल हुई। हमारी जो आइस में जो सबसे छोटी ब्लैक वाली आँख में जो दिखता है गोल, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। जैसा कि इस एरिया में है, आँख में दिखाई दे रहा है छोटा पार्ट। और इसमें जो बाहरी पार्ट होता है, इस एरिया को हम आइरिस कहते हैं। इस आइरिस से ही हमारी आँखों का कलर डिसाइड होता है। इसी से किसी की आँखें ब्लू होती हैं, किसी की आँखें भूरी होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं। तो उसका रीजन इस आइरिस की वजह से ही होता है। इसे आइरिस और जब भी कभी भी किसी चीज़ में स्कैन लगता है, जैसे आधार कार्ड में या किसी और में भी, तब हमारी आँखों का जो स्कैन होता है उसमें इसी संरचना को अर्थात आइरिस अंदर के भाग को देखेंगे यदि हम बहुत ही डिटेल से, तो इस तरीके से ये संरचना है बहुत ही तो ये हमारी आइरिस है। और जो शेष भाग, जो इधर वाला एरिया है, जो हमारी वाइट दिखता है, जो पारदर्शक झिल्ली की तरह दिखता है, एपिडर्मिस जो होती है, उसे हम, इस एरिया को जो वाइट दिखता है उसे कंजक्टिवा कहते हैं। उसे कंजक्टिवा कहते हैं। और हमारी आँखें जो आईलिड होती हैं अर्थात पंख होती हैं, हमारी आँख की पलकें होती हैं, इनका काम आईलिड्स जो पलकें होती हैं, इनका काम हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करना है। और इस आईलिड्स में मायोवियन ग्लैंड्स होती है, जिसमें तेज सदृश ऑयल के समान एक लिक्विड पाया जाता है, जो हमारी आँखों में परमानेंट नमी बनाए रखता है।
और इसी तरीके से हमारी जो लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं हमारी वो आँख के किनारे पे होती हैं। हालांकि उसके लिए सॉरी, जो पिछली क्लास में एक जब मैं बोन्स पढ़ा रहा था और लैक्राइमल बोन की बात कर रहा था और नेजल बोन्स इस तरीके से इधर से, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी लैक्राइमल ग्लैंड होती है वो इस किनारे पे होती है आँखों के। इधर से ही लैक्राइमल ग्लैंड से ही आश्रु निकलते हैं, अर्थात इसे ही हम लैक्राइमल ग्लैंड को ही आश्रु ग्रंथि कहते हैं। इस जो जलीय पदार्थ निकलता है वो लाइसोजाइम का बना होता है और वो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। जैसे कि एंटीबैक्टीरियल मतलब कि बैक्टीरिया के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी बैक्टीरिया या आँखों में कुछ भी चला जाता है, धूल के कण, उनको बैक्टीरिया जो आँखों में जाते हैं उनको मार के बाहर कर देता है। इसी प्रकार हमारी आँखों में कभी कभी धूल वगैरह चली जाती है तो हमारी आँखें रेड हो जाती हैं। तो वो क्यों हो जाती हैं? वो इस कंजक्टिवा वाले रीजन को में स्वेलिंग आने के कारण, उसमें कंजक्टिवा जो हमारा वाइट पार्ट होता है आइज़ का, उसमें स्वेलिंग आने के कारण हमारी आँख लाल हो जाती है। हमने देखा होगा जनरली गांव में क्या हमें अक्सर देखा है कि जब हमारी आँखें रेड आ जाती हैं, जैसे हम कहते हैं गांव में कि आँख आ गई, इसको मत देखना, उसको आँख आ जाएगी। तो वो आँख जो होती है उसे कंजक्टिविटीज़ डिसीज कहते हैं। वो होता है हमारे कुछ बैक्टीरियल की वजह से हमारी आँखों में स्वेलिंग आ जाती है, अच्छा कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा रेड बनी रहती है। इसीलिए उस डिसीज़ को कंजक्टिवा में होती है, इसलिए उसे कंजक्टिविटीज़ कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि ग्लैंड किस तरीके से लैक्राइमल ग्लैंड हमारे आँख के कॉर्नर पे होती है। उसी तरीके से हमारी आँख में कंजक्टिवा का क्या रोल है, आईलिड्स का क्या रोल है, आईलिड्स में क्या पाया जाता है, मायोबियन ग्लैंड पाई जाती है। उसी प्रकार ये आयरिश है, आयरिश का क्या काम है, हमने बताया है कि कभी भी किसी भी चीज़ में यदि हमारा आँख का स्कैन लगता है तो उसका काम हमारा आयरिश करती है, आयरिश से ही होता है। और पहली बात। दूसरी बात, आयरिश का काम है रंग प्रदान करना। आँख का रंग ब्लू हो या क्या है ये डिसाइड करता है आयरिश। आयरिश ये भी डिसाइड करता है कि सामने कलर कौन सा है, अर्थात यदि ब्लू कलर है तो वो कैसे है। उसका तात्पर्य ये है कि उसने एनवायरनमेंट के जो रोशनी पड़ी उसके सारे कलर को ऑब्जर्व किया और अपने कलर को ही रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए वो चीज़ हमें ब्लू दिखाई देती है। इसी तरीके से ये हमने बताया कि जो अपना जो सबसे छोटा आँख का जो छोटा सा पार्ट होता है आयरिस के बीच में भी एक काला काला दिखता है, हम उसे प्यूपिल कहते हैं। जो हमारी ये प्यूपिल होती है उसके जस्ट ऊपर अर्थात हमारी प्यूपिल के जस्ट ऊपर इस तरीके से एक संरचना होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। यह वही कॉर्निया है जब इसी के डैमेज होने पर हमें दिखाई नहीं देता और इसीलिए हम किसी दूसरे व्यक्ति की कॉर्निया यदि अपने आँख में लगा लेते हैं तो हमें दिखने लगता है, अर्थात वो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए कभी भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब हम आँख का डोनेशन करते हैं
तो आँख के अर्थात आइस के कौन से पार्ट का डोनेशन करते हैं, तो वह पार्ट हमारा कॉर्निया होता है। इसी प्रकार इसमें एक लेंस भी होता है, वह लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है हमारी आँख के अंदर। जैसे कि एक संरचना इस तरीके से मानते हैं कि इस तरीके से होगी। ये जो हमारा प्यूपिल जो है, ये प्यूपिल है और ये आइरिस है। तो प्यूपिल के जस्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है, प्यूपिल के जस्ट ऊपर पार्ट होता है, बहुत ही पारदर्शक टाइप का होता है। तो वो हमारा कॉर्निया ही होता है। तो कॉर्निया जब कोई प्रकाश जाता है तो कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल और प्यूपिल से होते हुए लेंस तक जाता है, जो हमारे प्यूपिल के जस्ट पीछे लेंस होता है एक, जो सिलियरी ग्लैंड से बना रहता है, टच में रहता है। और ये सिलियरी ग्लैंड होती हैं और ये जो लेंस होता है हमारा, इस लेंस से ही हम कोई बाहर से प्रतिबिंब बनता है। तो इस लेंस के माध्यम से ही हमारी आँख में रेटिना पर जाती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। इधर रेटिना होता है। तो जब कोई रोशनी या कोई भी प्रतिबिंब बाहर हम देखते हैं, कोई भी वस्तु बाहर देखते हैं, कोई भी वस्तु हम जब बाहर देखते हैं, तो वह वस्तु पहले हमारी कॉर्निया में एंटर करती है, कॉर्निया के बाद हमारी प्यूपिल में एंटर करती है, प्यूपिल के बाद ये लेंस से टकराती है और लेंस से इसमें जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा ही लिखा रहता है, लेकिन जब हम उसे आईने में देखते हैं तो हमें वो स्पष्ट सीधा दिखाई देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब बाहर का प्रतिबिंब हमारी प्यूपिल पे पड़ता है और वो लेंस पे पड़ता है, वो जाके रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ताकि उधर उससे ऑप्टिकल नर्व जो कनेक्ट होती है, ऑप्टिकल नर्व से ये ब्रेन में टच में रहती है, कनेक्ट रहती है। ऑप्टिकल जो नर्व होती है ये हमारी ब्रेन में कनेक्ट होती है और इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से यही प्रतिबिंब जो बाहर होता है, जो लेंस के माध्यम से रेटिना पर अपोजिट बनता है, वही ऑप्टिकल नर्व की माध्यम से हमारे ब्रेन पर सीधा प्रतिबिंब बनाती है और हमें इन्फॉर्म करती है कि बाहर क्या हो रहा है, अर्थात बाहर कौन सी वस्तु है। तो आज हमने पढ़ा कि आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है और कंजक्टिवा क्या होता है, आइस क्या होता है, हमारी लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है और हमारी आंखों पर रेडपन क्यों होता है, हमें आंसू क्यों आते हैं, या फिर हमें बाहरी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में भी पढ़ा। और हमने कॉर्निया के बारे में भी जाना। और इन सभी पहलुओं पे हम अध्ययन करेंगे। और मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाऊँ कि जो हमारी आँख का जो सबसे छोटा पार्ट जो गोल छिद्र गोल ब्लैक हॉल दिखाई देता है, वो हमारा प्यूपिल होता है। और कि जस्ट ऊपर जो कभी कभी ब्लू आइज होती हैं, तो उनकी जो ऊपर ये दिखती हैं, तो वो हमारी आइरिस होती है। इसी तरीके से जो हल्का हल्का किसी की कत्थई कलर भूरी कलर की आँखें होती हैं, तो वो जो दिखता है गोल गोल सबसे बड़ा पार्ट, हम उसे ही आइरिस कहते हैं। और जो हमारा शेष भाग बचता है जो वाइट कलर का दिखाई देता है, हम उसे कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा बाहरी धूल के कण या डस्ट के पड़ने से ही तुरंत रेड हो जाती है। तो उसका रीजन ये होता है कि वो रेड
इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से ही रेड हो जाती है। और इसमें कभी कभी हमें आँखें आ जाती हैं, तो इसमें वो कंजक्टिविटीज़ रोग हो जाता है, डिसीज हो जाता है, वो किसी बैक्टीरियल की वजह से होता है। तो इसी तरीके से हमने कंजक्टिवा के बारे में जाना, आयरिस के बारे में जाना, प्यूपिल के बारे में जाना, और आईलिड के बारे में। पलकें हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसमें मायोबियन ग्लैंड पाई जाती है, जो हमारी पलकों के किनारे पर मायोबियन ग्लैंड पाई जाती है, जो हमारी आँखों को नमी प्रदान करती है। वह तेल सदृश होता है, ऑयल की तरह होता है, और वो हमारी आँखों में जैसे नमी बनाए रखते हैं। कभी कभी हम ज़्यादा देर तक आँखें खोले रहते हैं, तब उसमें सूखापन आ जाता है। फिर हम पलकों को जिस तरीके से झुकाते हैं या फिर बंद करते हैं, तो हमें आँखें बंद करने पर वो नमी फिर से आ जाती है। इसी प्रकार से प्यूपिल का काम ये है कि इसका काम ये है कि ये प्रकाश को मैनेज करता है, नियंत्रण करता है। जब प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो पतली प्यूपिल सिकुड़ जाता है, और जब अंधेरा होता है तो उसे कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है, ताकि कुछ दिखे, वस्तुएं दिखाई देने लगें, तो वो बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार जैसा कि हम धूप से जब छाँव में अचानक आते हैं, तो हमारी अंधेरा अचानक धुंधलापन आ जाता है। उसका रीज़न यही है कि हम प्रकाश में जब रहते हैं तो हमारी पुतली छोटी रहती है, प्यूपिल, और जैसे ही हम अंदर आते हैं सडनली, तो वो मूवमेंट उतने जल्दी नहीं कर पाती, तब हमें धुंधलापन आ जाता है हमारी आंखों में। तो इसी प्रकार हम कल इन पहलुओं पे एक एक जो बताया जा रहा है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसमें लेंस कहाँ स्थित है, और इसमें सिलियरी ग्लैंड का क्या रोल है, और रेटिना का क्या रोल है। इन सारे पहलुओं पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।